क्योंकि लास्ट ईयर वाले 12th वाले बच्चे जो अभी 11th में थे पहले साल, बहुत दिक्कत हुआ था उसको ये पार्ट 2 में। पर उन लोगों के दिक्कत को मैं समझते हुए इसको और ज़्यादा आसान बना दिया हूँ पहले के मुताबिक। मतलब इसमें टॉपिक ये रहेगा कि समेशन ऑफ सीरीज बाय बाइनोमियल कोएफिशिएंट, समेशन ऑफ सीरीज बाय प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इधर क्या हुआ? अभी कोई आया था क्या उधर से? क्या चाचा अभी आए हो? क्यों, क्या हुआ था? कोई बात नहीं, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाना। अपनी गाड़ी कम से कम ठीक तो करोगे। समेशन सीरीज जाओ, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा जी आपको। पहला रिजल्ट तो आप जानते हैं, और वो पहला रिजल्ट ये होता है कि NCR का समेशन 0 से लेकर के n तक क्या होता है जी? 2 का पावर n होता है। ये बात आप जानते हैं। दूसरा रिजल्ट आप ये भी जानते हैं कि NC इवन सफिक्स वाले का सम और NC ऑड सफिक्स वाले का सम दोनों ही इक्वल होते हैं, और दोनों आधे आधे होते हैं टोटल सम का। R कहाँ शुरू करें? 0 से, अरे लिमिट छोड़ देते, गोली मारते हैं। 0 से n नहीं हो जाएगा, लिमिट को गोली मारते हैं, ये कंडीशनल रहेगा। ये किसके इक्वल होता है? 2 का पावर n, 2 का पावर n माइनस 1 से। ये बात आप जानते हैं, ऑड वाले सम इवन वाले सम इक्वल होते हैं। थर्ड रिजल्ट। और तीसरा रिजल्ट ये है कि आप ये भी जानते हैं कि अगर NCR और x टू दी पावर r लिखा हो और ये 0 से n लिखा हो, तो इसका क्या मतलब होता है? 1 प्लस x टू दी पावर n। चौंक गए क्या? ओके। चौथा रिजल्ट आप ये भी जानते हैं कि NCR x टू दी पावर r लिखा हो और y का पावर n माइनस r लिखा हो और 0 से n लिखा हो, इसका मतलब x प्लस y टू दी पावर n होता है। आए आए आप इसे ऐसे लिखना चाहते लिखो, मुझे क्या दिक्कत है। पांचवा रिजल्ट जो आप जानते हैं पर आपको पता नहीं है वो ये कि NCX इज इक्वल टू, अगर कभी NCY दिखाई दे तो इसके दो ही अर्थ होते हैं, या तो XY के इक्वल हो जाए या फिर X प्लस वाई इक्वल टू n हो जाए। आप इन दोनों ही अर्थ से वाकिफ है, हूबहू परिचित है। हूबहू नहीं, भली भांति। 6 नंबर। अच्छा, आप इस प्रॉपर्टी से भी अच्छे से परिचित होंगे। NCR इक्वल टू NC n माइनस R, I इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस R इंटू R फैक्टोरियल। ये नहीं जानते हो? ओके। R7 का जो है 7वां रिजल्ट वो ऐसा है, NC क्या करें, कौन सा रिजल्ट है? आपके जाने पहचाने वाले सारे रिजल्ट हो गए ना? ओके। अब वो जो आप नहीं जानते, और वो है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। एक्सप्लेनेशन चाहिए कि खुद कर लोगे? ये इसको याद करने के लिए एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है? चाहिए आपको? नहीं चाहिए? तो आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं दूंगा एक्सप्लेनेशन। देखो लेफ्ट में क्या लिखा है? NCR क्या होता है वो? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल प्लस ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस 1, मतलब n प्लस 1 माइनस r।
इसका अर्थ ये रहा कि n माइनस आर से एक ज़्यादा टाइम्स ऑफ r माइनस 1 फैक्टोरियल, बराबर। अच्छा देखो ज़रा सोचो, r फैक्टोरियल बड़ा कि r माइनस 1 फैक्टोरियल? तो कॉमन कौन आ सकता है? r माइनस 1। और यहाँ n माइनस आर प्लस 1 और n माइनस आर में कॉमन कौन आ सकता है? n माइनस आर। और ऊपर से कौन कॉमन आ सकता है? तो n फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को l बोल दिया करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल और टाइम्स ऑफ r माइनस 1 फैक्टोरियल। इधर क्या बचेगा जी? इधर क्या बचेगा जी? n माइनस आर प्लस 1, बराबर। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर दें तो इसे लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ, देखना जरा, n माइनस आर प्लस 1 प्लस आर क्या हो जाएगा? n प्लस 1 माइनस आर प्लस आर बाय आर इंटू n प्लस 1 माइनस आर। चौंक गए क्या? चौंके? फिरता रहूं दर बदर, r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल हो जाएगा क्या? देखो n माइनस आर इंटू n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा क्या? आए क्या? और ये ऊपर n फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा क्या? क्या ये इक्वल टू ऐसा लिख सकते हो, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन्स n माइनस आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, बराबर। आर फैक्टोरियल, ज़रा इन दोनों को ऐड करके देखिए, इसके इक्वल आता है? आए तो ये लोअर सफिक्स है, या और इन दोनों में से कोई भी, सॉरी ये अपर सफिक्स है, इन दोनों में से कोई भी लोअर सफिक्स हो सकता है। तो इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो? n प्लस 1 सी आर भी लिख सकते हो, और चाहो तो n प्लस 1 सी ये वाली चीज़ भी लिख सकते हो, बराबर। तो ये किसके इक्वल हुआ? n प्लस 1 सी आर के इक्वल, ठीक है। ये हुआ एक प्रॉपर्टी। क्या आपको समझ गया ये बात? क्या आपको ये करते आता है? खुद कर लेते, पर आप जो नहीं कर पाते वो अगला बताऊंगा। देखो NCR, जब भी कभी NCR लिखा रहे तो उसके दो मीनिंग में समझा देता, जो समेशन सीरीज में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते। एक NCR को ऐसा भी लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n। बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोल दिया क्या हैं? NCR का मतलब एक ये भी होता है कि x टू द पावर r का कोफिशिएंट 1 प्लस x टू द पावर n एक्सपांशन में। हट 1 प्लस एक्स टू द पावर n लिखा हुआ है बावड़े। 1 प्लस एक्स टू द पावर n के अंदर एक्स टू द पावर r का कोफिशिएंट क्या होता है? NCR। तो यही मैंने बोला, बट उल्टे तरीके से। अरे मैंने बोला था दिमाग ज़्यादा लगेगा। a इक्वल टू बी दिख रहा है तो b इक्वल टू ए भी देखना पड़ेगा। NCR के बदले ये भी लिखना पड़ेगा। NCR का मीनिंग ये भी होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n। समझ आई बात? तो जब भी कभी NCR लिखा रहेगा तो मैं उसे इस तरीके से भी ट्रीट कर सकता हूँ कि 1 प्लस x टू द पावर n के अंदर x टू द पावर r का कोफिशिएंट है, वो ऐसे भी ट्रीट कर सकता हूँ। एक और तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ, और वो ये है कि n में से r का सिलेक्शन। जानते हो क्या ये बात? परिचित हो इस बात से? देख लो, मान लो यहाँ बहुत लड़के हैं। कितने लड़के? n लड़के नहीं, n प्लस 1 लड़के। कितने लड़के? n प्लस 1। नींद ना आ रहा है आपको? इतना बड़ा मुंह खोल रहे हो, हाहू हाहूक। इधर आओ। क्या नाम है आपका? कुछ तो है इसका नाम। तो n प्लस 1 लड़के इधर, बाकी इस लड़के छोड़ के बाकी कितने लड़के? n प्लस 1। ये क्या कहता है? ये कहता है इन n लड़कों में से किसको ले लो? r को। क्या ये नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ r बॉयज आउट ऑफ n बॉयज है? ठीक है। और अगला चीज़ क्या कहता है? n लड़के हैं, उसमें से लेना कितना है? अब ज़रा सोचना, मैंने पहली बार में इस लड़के को रिजेक्ट कर दिया, हट रिजेक्ट कर दिया। अब कितने लड़के दिखाई दे रहे? n में से क्या कर लिया मैंने? r सेलेक्ट कर दिया। कितने सेलेक्ट किया? r। और अब दूसरी बार में आ जाओ भाई, पहले ही सेलेक्ट कर लिया। अब कितने बचे?
n कितने बचे और चाहिए कितना r चाहिए था, एक ले लिया, r-1 चाहिए, उसका वेज वहाँ लिखा है NC(r-1). तो इसे जितने तरीके से ट्रीट कर सकता था वो तो कर दिया मैंने, समझ आई बात। दो ही तरीके से ट्रीट किया जा सकता, या तो ऑलवेज सेलेक्टेड या तो ऑलवेज रिजेक्टेड। तो अगर ऑलवेज सेलेक्टेड है तो उस केस में तरीका क्या होगा NC(r-1), और ऑलवेज रिजेक्टेड है तो उस केस में तरीका क्या होगा। तो कुल मिला के बात क्या हो रही है, टोटल लड़के कितने हैं n+1। अब मैं से सिलेक्शन कितने का ले रहा हूँ मैं, तो इन दोनों का सम = n+1 CR। बात समझ आई नहीं समझा। हाँ, इसे समझने के लिए, समझने की चीज़ नहीं होती, सोचने की चीज़ होती कि आप स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली क्या रिलेट कर सकते हो। मैंने ऐसे करा, पर जो मैंने समझा वो लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि ये मेरे दिमाग की उपज है। और ये है ट्रेडिशनल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। आप ऐसे समझो या जैसे मैंने समझाया वैसे समझो, इट डिपेंड्स ऑन आप पर डिपेंड करता है क्या समझना है आपको दोनों में से दोनों समझ गया कि एक समझा, दोनों समझ गया। तो अगर आप मेरा तरीका सीख जाते हैं जो मैंने किया, इसको परमिटेशन कॉम्बिनेशन जैसा देखने का वे जो है, अगर आप सीख जाते हैं तो आपको बड़े बड़े सवाल को चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। पर सारे सवाल नहीं, कुछ क्वेश्चन जो बहुत बड़े होते हैं ट्रेडिशनल वे में, उसे आप लॉजिक से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पर ये चीज़ आपका दिमाग में भी चलना चाहिए। इसकी गारंटी तो मैं नहीं लूँगा कि जो PNC वाला लॉजिक है वो आपका चलेगा, ये हमेशा काम करेगा। 8वें नंबर पे आते हैं, R7 R8। 8वें नंबर की प्रॉपर्टी ये है, क्या होगी, हाँ 8वें नंबर की प्रॉपर्टी R टाइम्स ऑफ, लिख देता हूँ मैं, NCR के दो मतलब होते हैं, जो दो मतलब फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं वो ये हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x to the power r in 1 plus x to the power n, and this is also equal to number of selection of r out of n। ये दोनों मीनिंग है इसके, दोनों कई बार इस्तेमाल होंगे। R9 वो है R टाइम्स ऑफ NCR का समेशन। अगर करना हो आपको, NCR का समेशन करते आता है क्या, NCR का समेशन करते आता है। यहाँ पर कोई कांस्टेंट होता है तो उसे समेशन से बाहर कर सकते हैं आप। n कांस्टेंट है, r वेरिएबल, इसमें कोई संदेह किसी को, n कांस्टेंट है, r वेरिएबल, पर यहाँ r मल्टीप्लाई है, क्या समेशन से r बाहर आ सकता है। r को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी कांस्टेंट पर, और दूसरा दो ही चीज़ें हैं यहाँ पर, एक n और एक r, तो r को कन्वर्ट करना पड़ेगा n पर। तो उसके लिए क्या तरीका है याद रखना, उसके लिए तरीका ये है कि n टाइम्स n-1 C r-1। इसका प्रूफ चाहिए आपको, ये देखो ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन। देखो जरा, NCR को डिवाइड कर दो n-1 C r-1 से, किसके इक्वल आना चाहिए, है n/r के इक्वल आना चाहिए। देखते आता है कि नहीं आता है। ए भाई नींद कहाँ है यार आपको, आप ही को आ रहा था ना। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r इंटू, देखो बोलोगे नहीं तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो आपको बोलना पड़ेगा मेरे को आगे क्या लिखना। आगे क्या लिखूं, A/B हो गया। अब ये C/D था, तो C/D को उल्टा करके D/C भी तो लिख सकते हैं। तो जो ऊपर आएगा उसे नीचे लिखो, n-1 फैक्टोरियल, चौंक है क्या, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके ऊपर लिखो, और इंटू है। अच्छा देखो n-r कैंसिल। अच्छा ये r-1 फैक्टोरियल से r का फैक्टोरियल कट के r बच जाएगा, और n-1 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट के n बच जाएगा। क्या ये इक्वल टू n/r आता है, n/r आता है, तो n/r आ गया। तो यहाँ से आप एक 10वें नंबर का रिजल्ट लिख सकते हो बड़ी आसानी से। वो ये है कि NCR अपॉन
n माइनस वन सी r माइनस वन इक्वल टू कितना n बाय r, समझे? ओके, तो इस हिसाब से ये प्रॉपर्टी बन रही है, ये भी काम की आती है और ये भी काम की आती है, दोनों ही इस्तेमाल में आते हैं, इसलिए मैंने दोनों है एक ही बात, दो अलग अलग लिखा। r टाइम्स ऑफ एन सी आर इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n माइनस वन सी आर माइनस वन। अब अगर इसमें सिग्मा लगाओगे तो n को बड़े आसानी से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि n क्या हो गया, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट को सिग्मा से बाहर किया जा सकता है, लेकिन वेरिएबल को सिग्मा से बाहर नहीं किया जा सकता। इसको बाहर नहीं कर सकते, इसलिए इसको कन्वर्ट कर दिया किस पे, n पे, तो ये हो गया n। अब अगर इसमें समेशन लगेगा तो क्या ये इस पर भी समेशन लगेगा, n बाहर आ जाएगा। समझ आई बात? ओके, तो ये 10 रिजल्ट है, इन्हीं के इस्तेमाल से बायनॉमियल थ्योरम के समेशन ऑफ सीरीज होते हैं। बस इतने ही रिजल्ट है। इसके बाद दो छोटा सा प्रोसेस है, एक इंटीग्रेशन मेथड, एक डिफरेंशिएशन मेथड, वो दो सीखेंगे, 2-2 मिनट का टॉपिक है वो। समेशन ऑफ सीरीज की थ्योरी समाप्त हो जाएगी। अब सवाल आता है, क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बोलना जी, 10 CR 0 से 10, तो आंसर क्या होगा, 2 का पावर 10। क्वेश्चन 2, 10C0 10C4, अयो 10C2, अगला 10C10, बोलोगे आंसर क्या होगा, 2 का पावर 9। अगला क्वेश्चन 10C1 10C3 अप टू 10C9, बोलो इसका आंसर क्या होगा, 2 का पावर 9। बहुत आसानी से क्वेश्चन बना ले रहे हो आप लोग तो। क्वेश्चन 4, टेन सी वन, अयो 10C0 10C5 तक का सम निकालो। नहीं रे, गड़बड़ है। चलो 50 25 50। अच्छा 50C0 से 50C50 तक मिल जाए तो सम आता है ना, आपको करते मालूम है क्या? ओके, 50C25 से पहले जो चीज़ होगा वो 50C24 होगा, 50C25 से बराबर। ओके, इसके इक्वल क्या है, 50C26, और इसके इक्वल क्या है, 50C50। देखो तो लेफ्ट हैंड चीज़ में क्या लिखा है, ये पूरा आपको जोड़ना है क्या, तो ये ना करो, यहाँ तक की चीज़ और यहाँ तक की चीज़ दोनों आपस में इक्वल है क्या, गौर से देखो। 25 50C0 से 50C24 तक और 50C26 से 50C50 तक दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका नाम क्या रख दो, x रख दो, x प्लस 50C आए 50C25 अब प्लस x इक्वल टू कितना, 50C0 से 50C50 तक, 2 का पावर 50 ना। ओके, 2x इक्वल टू 2 का पावर 50 माइनस 50C25, इट्स इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या, जो भी होगा। क्या इसके आगे कैलकुलेशन मुझे करना है, बोलो करना है, कर बोलोगे तो कर दूंगा, कर दूं, हट। इसको एक्सक्लूड कर दिया, अब कितने रहे बचे, n, और लिया कितना मैंने, r, तो NCR नंबर ऑफ वेज। अब दूसरी बार में मैंने इसे इंक्लूड कर लिया, हर सिलेक्शन में इंक्लूड करूंगा, तो अब कितने बचे क्लास में, n, और चाहिए कितना, r-1, क्योंकि r टोटल नीड थी, इसमें से एक तो फुलफिल हो गया, एक फिल हो चुका है, r-1 की नीड है, तो अब उसके तरीके में NCR-1। तो इसका क्या मतलब है कि कुल मिला के स्टॉक में कितना बच्चा है, n+1, और ले कितना रहा हूँ मैं, r, तो NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1CR। समझ आया? ऐसे को ऐसे भी देख सकते हैं। अब इसको मिटा देते, सवालों पे आते हैं। CR स्टैंड फॉर NCR
कब समेशन ऑफ सीरीज में यूजुअली सी आर का यूज़ किया जाता है, और ये बच्चों को बता दिया जाता है कि तुम सी आर जहाँ देखोगे एन सी आर मानोगे। क्या मानोगे? एन सी आर। इफ सी आर इज इक्वल टू एन सी आर, देन समेशन ऑफ सीरीज, दो सीरीज में दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन वो है 1C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ C4 एंड सो ऑन n टाइम्स ऑफ Cn। C4 का क्या मतलब है? NC4। C3 का क्या मतलब है? NC3। इसका क्या मतलब है? NC2। ये समझ गए? ये किसके इक्वल आएगा ये पता लगाइए, साथ ही ये भी पता लगाइए कि 1C1 इंटू 4 प्लस 2C2 इंटू 4 का पावर 2 प्लस 3C3 इंटू 4 का पावर 3 प्लस 4C4 इंटू 4 का पावर 4 प्लस सो ऑन NCn इंटू 4 का पावर n इक्वल टू कितना है? क्या है? क्या है? आर एन सी आर है क्या? जनरेटर में आर इंटू एन सी आर। अच्छा, जैसे ही इसमें सगमा लगाएंगे, दो वेरिएबल आपस में प्रोडक्ट हो रहा हो और दोनों बदल रहा हो तो नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आप एन सी आर को जोड़ना जानते हैं, आर को भी जोड़ना जानते हैं, आर इंटू एन सी आर को जोड़ना नहीं जानते। इसलिए दूसरा वेरिएबल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कांस्टेंट में। इसके लिए एक टेक्निक बताया गया है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। आर टाइम्स ऑफ एन सी आर इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एन माइनस वन सी एन माइनस वन, सॉरी सी आर माइनस वन। देखना एस एन का मतलब क्या होगा? आर टाइम्स ऑफ एन सी आर, यही मतलब होगा। आर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। स्टार्ट कहाँ हो रहा है? एन पे। आप चाहे तो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं आर, क्योंकि आर के वैल्यू 0 रखने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? ये टर्म ही 0 हो जाएगा। इक्वल टू आर एन सी आर के इक्वल टू क्या लिखोगे? एन टाइम्स ऑफ एन माइनस वन सी आर माइनस वन। क्या इसमें कोई संदेह है इसको ऐसा लिखने में? अच्छा, एन कांस्टेंट है, कैसे? कैसे? कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? स्पेलिंग का डिफरेंस है पहली बात तो। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है? वेरिएबल चेंज होता है और कांस्टेंट, तो यहाँ चेंज कौन हो रहा है? एन या आर? तो आर क्या हुआ और एन क्या हुआ? तो कांस्टेंट से बाहर कर लेंगे। ओके चलो, कांस्टेंट है एन, एन को बाहर कर दिया। और सीरीज कहाँ से? लोअर लिमिट क्या है जी? 1। अपर लिमिट क्या है जी? एन। अब जरा इसे एक दृष्टि डालो। क्या डालो? दृष्टि। एस एन इक्वल टू एन। ये क्या हो जाएगा? एन माइनस वन सी 0। अब प्लस अगला बोलो एन माइनस वन सी। अरे यार आप लोग बोलोगे नहीं तो मेरे को पढ़ाने मज़ा नहीं आएगा, मेरे को पढ़ाने मज़ा नहीं आएगा, आपको पढ़ाने मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। अगला बोलो एन माइनस वन सी, एन माइनस वन सी एंड सॉन कट 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 सी एन माइनस वन। अब जरा वो देखना जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इसको अपर बोल दो। क्या बोल दो? तो अपर को इन शॉर्ट यू बोल सकते हैं। यू सी 0, यू सी 1, यू सी 2, यू सी 3, यू सी यू क्या होता? 2 पावर यू हो जाएगा। क्या बोलते हो? इसको मैंने बोल दिया यू। क्या बोला? यू सी 0, यू सी 1, यू सी 2, यू सी 3 अप टू यू सी यू किसके इक्वल रहेगा जी? 2 का पावर यू के एन इंटू 2 का पावर यू हो गया। और यू के बदले क्या है? एन माइनस। कोई संदेह किसी को? हो गया? आंसर आ गया? हो गया समय सर्व सीरीज? क्या बोलते हो? क्या लगता है? इतना सोच लेते हैं आप? इतना सोच लेते? किसको लगता है इतना सोच लेते? चलो अगला मौका है दूसरा बड़ा। रुको अभी आप भी पढ़ेंगे, इधर काम करेंगे, करिए। सिलेबस है वो। चाचा जानना चाहते हैं आप? क्या जानना चाहते हैं? कैलकुलस मेथड।
इसको देखो बाय कैलकुलस मेथड 2, मेथड 2 बाय कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। इसका जनरल टर्म क्या है जी? RNCR है क्या? RNCR है। देखो आपको ऐसा समेशन निकालना है जिसका जनरल टर्म है R इंटू NCR है, R इंटू NCR। अच्छा NCR को मैंने दो मीनिंग बताए, दोनों मीनिंग में जरा बताना। पहला मीनिंग बताना, NCR के मैंने दो अर्थ बताए हैं आपको। पहला अर्थ कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n। और दूसरा अर्थ क्या है? नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये दोनों ही अर्थ ऊपर लिखे हुए, समझ गए? मैं उसे नहीं मिटाया था ताकि अभी आपको क्लिक करने में आसान होगा। NCR के बदले वो लिख सकते हो जो यहाँ पहले लिखा, उसी का यूज़ करेंगे। देख लो जरा, 1 प्लस x टू दी पावर n क्या होता है? ए शर्मा जी बोलिए क्या होता है? होता होगा कुछ, हमें क्या है? इसको कैसे खोलेंगे? स्क्रू ड्राइवर से। पाना दू पाना। ए आप बाइनोमियल पहले लेक्चर में थे? तो ऑनलाइन देखे थे? वीडियो लेक्चर देखे? तो फिर आप क्यों यहाँ पे? आपको खोल देता है ये? खोलो। NC0 x पावर 0 लिखते बावड़े। NC1 x, NC2 NC3 अयो NC2 x क्यूब, ठीक है, अप टू NCn x का पावर n। अच्छा देखो यहाँ जो x का पावर है वो यहाँ मल्टीप्लाई करना है। अरे क्वेश्चन का नीट समझो बे, NCR x टू द पावर r, यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए हैं? हाँ बुद्धि पकड़ के रखो, उड़ ना जाए। ये देखो ये जो 3 यहाँ है उसको यहाँ लाना है। कौन सा ऐसा तरीका टेक्निक जानते हैं मैथ में जो इसके 3 को इधर कर सकता है? डिफरेंशिएशन। अभी बताता है, आई कैलकुलस में 2 ही तरह का यूज होता है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने पर इसका पावर बढ़ाने में काम आएगा और डिफरेंशिएशन इसके पावर यहाँ उतारने में काम आएगा। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो ना? अभी कौन सा कोविड है कि मास्क पहन के बैठे हो? अरे आपसे बात करें, मास्क आपने पहन रखा है? सही है सही है। इतना सा मुंह है आपका, उसमें इतना ढका हुआ है। थोड़ा सा बाल ऐसे कर लो, ले खत्म, भूत नहीं। थोड़ा सा बाल को बस ऐसे करना है। बुरा लगा? अच्छा लगा? कुछ नहीं लगा, ठीक है। देखो डिफरेंशिएट कर देंगे बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। डिफरेंशिएट बोलो 1 प्लस x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन आता है आपको? पता है क्या होता है ये डिफरेंशिएशन वगैरह? हमें जानते हो? n into x plus 1 का पावर n। शाबाश, क्या बात है। n इंटू 1 प्लस x टू द पावर n इक्वल टू वाओ, ये होता है मालूम? अब हो गया? पहले भी हुआ था, फिजिक्स में पढ़ाए थे फिजिक्स वाले सर ने डिफरेंशिएशन। उन्हें जानते हो फिजिक्स वाले को? n-1 ये क्या है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। नहीं लिखेंगे हम। NC1 इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। बावड़े पूछ, NC1 का डिफरेंशिएशन NC1 होता है।
ये तो कांस्टेंट है भाई, ये भी कांस्टेंट। अगला बोलो 2 इंटू एन सी टू एक्स, बस। अगला एंड ऑन कर 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 एन, एन इंटू एन सी एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। इसको अगर ऐसा बनाना चाहते हैं, आप थोड़ा फ्रेम बड़ा रखिएगा, उसको अगर ऐसा बनाना चाहते हो तो एक टेक्निक और लगाना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? एक्स की बदली, शाबाश, ये अच्छा दिमाग है। एक एक्स मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कुछ भी हक दे रहे हो। एक एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स खत्म हो जाएगा क्या? ये सब काम सुबह सुबह कर लिया करो क्लास आने से पहले। जहाँ सोच वही शौचालय बना देते लोग। NC1 तो NC2, एक्स के बदले 1 पुट करने से काम हो जाएगा। पुट कर दो एक्स के बदले 1, ऐसा करते ही ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगा NC1 2 टाइम्स ऑफ NC2 3 टाइम्स ऑफ NC3 n टाइम्स ऑफ NCn। वो हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ NC1 2 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एंड सो ऑन। और ऐसा अगर किया राइट में तो लेफ्ट में भी करूँगा ना, फिर क्या हो जाएगा? n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 इक्वल टू कितना? इसको C1 लिखूँ, कोई दिक्कत होगा किसी को? इसको क्या लिखूँगा? 2C2। इसको क्या लिखूँगा? इसको क्या लिखूँगा? 4C4 एंड सो ऑन। बराबर समझ गए बात? बाय क्या किया हो मैंने? बाय पुटिंग x इक्वल टू 1 मैंने इस रिजल्ट की प्राप्ति किया। मैं इसका एक और मेथड बताऊंगा, मेथड 3। कैलकुलस में वो ज़्यादा काम का होता है, मेथड 3। मतलब उसका ज़रूरत पड़ेगा कैलकुलस में, कैलकुलस मेथड में। क्या आप 1 प्लस एक्स टू द पावर n के बदले ये चीज़ जानते हैं कि NCR एक्स टू द पावर r का समेसन? अरे जाना था का? नहीं जाना था? जाना था? ओके। बाय डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या हो जाएगा? n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1। NCR में कोई प्रभाव पड़ेगा डिफरेंशिएशन का? NCR समेसन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। और एक्स टू द पावर r पर प्रभाव पड़ेगा? क्या हो जाएगा? r इंटू एक्स टू द पावर r माइनस 1 का समेसन। अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म करने का एक ही उपाय है, या तो r का वैल्यू 1 पुट कर दो, पर r तो वेरिएबल है तो r को तो कांस्टेंट कर नहीं सकते, या नहीं तो x के बदले 1 पुट कर दो। x इक्वल टू कितना पुट कर दो? x इक्वल टू 1, तो उससे क्या हो जाएगा? ये n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 इक्वल टू r NCR का समेशन। अच्छा, r आप 0 से स्टार्ट करो n तक या 1 से स्टार्ट करो n तक, दोनों एक ही बात होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट करने से कोई फ़र्क। फिलहाल मैं 1 से स्टार्ट कर देता हूँ। बोलो बात समझा? किसी को दिक्कत हुई? एक बार और समझा दूँ? नहीं? सबको समझ गया? तो मतलब मैंने नॉर्मल स्पीड पकड़ा हूँ। ओके, क्या